हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल KVNR ऑफिशियल ब्लॉग में। मैं हूं निरुपमा और यहाँ मैं आपसे बात करती हूँ ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स बच्चों को सिखाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट्स को लगता है ड्राइंग्स बहुत कठिन होती है। वैसे बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर हम उनको सही तरीके से, सही ट्रिक से अगर हम सिखाएं तो बहुत ही आसान बन जाता है। तो वही ट्रिक्स और तरीके मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इन वीडियोस में। तो इसकी मैं पूरी एक सीरीज़ बना रही हूँ, तो इनको फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो इससे पहले मैं बना चुकी हूँ A, B और C की जो वीडियोस हैं, अल्फ़ाबेट्स की जो वीडियोस हैं कि A और B और C से क्या क्या ड्राइंग्स बन सकती हैं। इनके अलावा और भी ड्राइंग्स बन सकती हैं, पर मैंने उनमें तीन तीन तरीके की ड्राइंग्स बनाना अभी आपको सिखाया है। और आज मैं लेटर D से आपको सिखाने वाली हूँ। तो D से कौन कौन सी ड्राइंग्स बनेंगी वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। आपको ड्राइंग बनाने से पहले कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताई हैं, सॉरी मैंने। और आप चाहें तो मेरे वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और तो आज मैं बात करूँगी लेटर D से। तो लेटर D से बनाने से पहले आपको करनी है कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं उसमें बताई हैं, और मैं दोबारा से अभी बताऊँगी आपको। तो वही आपको करनी है, ठीक है। और आपको जिस पेंसिल का यूज़ करना है, आप कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ड्राइंग्स के लिए अलग दूसरी तरह की पेंसिल्स आती हैं, जो एक्चुअली आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने ध्यान दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा। जो लोग ड्राइंग्स के होंगे उन्हें पता होगा कि ड्राइंग में कौन कौन सी पेंसिल्स यूज़ होती है। बट जो लोग नहीं हैं ड्राइंग से, जो बच्चे नॉर्मली स्टडी करते हैं या प्रोफेशनल लाइन में नहीं हैं जो लोग, उन लोगों को नहीं पता होगा कि ड्राइंग्स में कौन सी पेंसिल्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें आपने कभी देखना, आप पेंसिल में जब भी आप पेंसिल लेने जाएंगे स्पेशली ड्राइंग्स के लिए, तो आप H और B ज़रूर देखना। वहाँ पे पेंसिल के ऊपर H और B ज़रूर लिखा होगा, या तो B2 लिखा होगा, B3 लिखा होगा, या H लिखा होगा, H2 लिखा होगा। दो तरह की पेंसिल्स आती हैं, H वाली पेंसिल्स और B वाली पेंसिल्स। H में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो H से नीचे के जितने नंबर्स आते जाएंगे 2H 3H 4H 5H, वो पेंसिल उतनी ही हार्ड और लाइट होती चली जाएगी, ठीक है। और B में अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी HB से लेके 12B तक की सारी पेंसिल्स आती हैं, जिसमें आपको जितना ज़्यादा नंबर आप ऊपर बढ़ाते जाएंगे उतना ही डार्कनेस आपको मिलती चली जाएगी। तो केवल ड्रॉ करने के लिए हम लाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम 2B या B या HB का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर जो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो लोग किसी भी नंबर से मतलब ड्राइंग कर लेते हैं, क्योंकि उनका हाथ उसमें सेट होता है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर न्यू हैं और मतलब अभी स्टार्ट किया है आप लोगों ने ड्राइंग, तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप हार्ड पेंसिल का और ज़्यादा ब्लैक पेंसिल का यूज़ मत करिएगा। सिर्फ ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए आप केवल HB 2B का ही यूज़ करिए, या फिर B का यूज़ करिए। इन तीन पेंसिल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल न्यू है तो आप केवल HB से ही स्टार्ट करिए ड्राइंग करना, इससे ऊपर आप मत जाइए। फिर धीरे धीरे जब आप उसमें आपका हैंड जो है वो सेट होने लगे, तब आप आगे दूसरे नंबर पे आप बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मली जो सारी जो नंबर वाली जो पेंसिल्स रहती हैं B 2B, जैसे ऊपर नंबर बढ़ जाएगा, वो हमारी शेडिंग के लिए यूज़ होती हैं सारी पेंसिलें, ठीक है। तो ड्राइंग करने के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ होती है? HB या फिर B। केवल ड्रॉ करने के लिए, हमें नॉर्मल स्केचिंग करनी है तो हम केवल B पेंसिल का यूज़ करते हैं। और अगर आपका हाथ सेट है तो आप बड़े नंबर की भी कर सकते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप के बच्चे पेंसिल नहीं पकड़ रहे हैं तो आप उन्हें कलर्स की हेल्प से भी ड्राइंग बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप उन्हें पेंसिल ही पकड़ाएं, जैसे छोटे छोटे बड़े बच्चों के लिए तो पेंसिल ठीक है, ठीक है। बट इसके अलावा अगर छोटे बच्चे हैं आपके, आप छोटे बच्चों को अपने ड्राइंग सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो आप उनको कलर्स के थ्रू ही ड्राइंग बता सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को कलर्स करना बहुत अच्छा लगता है।
तो आप उन्हें वैक्स कलर या स्केच पेन का कोई भी कलर्स आप उन्हें डॉट डॉट करके दे दीजिए, वो उसके ऊपर कलर से ही ड्राइंग करेंगे। आप उनको बोलिए आप दूसरे कलर से ड्राइंग करके दीजिए, उनको बोलिए आप दूसरे वाले कलर से इस पर ड्रॉ करो, ठीक है। तो वो अच्छे से ड्रॉ करेंगे और उन्हें मज़ा भी आएगा उसमें ड्राइंग करने में। अच्छी अच्छी ड्राइंग्स दीजिए। और साथ में आप जब अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखवाते हैं तो कोशिश करिए आप अल्फ़ाबेट्स को पॉइंट करके दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की ही प्रैक्टिस उनको स्केचिंग में कराती हूँ फ्री हैंड करने के लिए। फ्री हैंड में मैंने ए से लेके जेड तक के अपने बच्चों को पेंसिल कैसे इस तरीके से कैसे पेंसिल को हैंड एक्सरसाइज में यूज़ करना है उसको, ठीक है। तो वो मैं एक्सरसाइज कराती हूँ। नॉर्मली ये कहीं भी कोई भी नहीं कराता है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स की ही प्रैक्टिस आप करा देते हैं ना, तो आपको किसी भी तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप ए से लेके बी तक की, वो ए से लेके जेड तक की सारे लेटर्स आप बड़े बड़े में बच्चों को इस तरीके से चलाना, पेंसिल को इस तरीके से सारे लेटर्स को बनाना आप उन्हें सिखाइए आराम से, कलर से भी और पेंसिल से भी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो मेरा टॉपिक था आज लेटर डी। तो आज लेटर डी में हमें क्या क्या बनाना है वो हम देखेंगे, उनको कैसे बनाना है। तो उससे पहले मैंने बोला है कि अभी आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए। कभी भी कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वार्म अप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज क्या है, वार्म अप का काम करती है पूरी तरह आपका। क्योंकि स्टार्ट अगर हम ड्राइंग करेंगे तो हमारा हाथ उस टाइम बंधा हुआ रहता है, एकदम फ्री नहीं रहता है, ठीक है। तो जब आप ड्राइंग स्टार्ट करो तो उससे पहले कुछ लाइन्स, सर्कल्स, ओवल्स इस तरह की मैं भी बताऊंगी आपको। तब आप उसी तरीके से आप कोई भी ड्राइंग, कभी भी अगर आप ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो, कभी भी पेंटिंग करना स्टार्ट करते हो, उससे पहले आप थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं है, आप केवल 5 मिनट के लिए वार्म अप कर लीजिए। आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आपके हैंड में। आपका माइंड उस चीज़ को कैच करने लगेगा वहाँ पे, मतलब कि हाँ हमको ड्राइंग करनी है, आप उस चीज़ में कंसंट्रेट करने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज। और इसके अलावा मैं आपको कुछ आगे चल के आगे की वीडियोस में जब मैं बनाऊंगी तो एक वीडियो में आपको ब्रेन एक्सरसाइज और हैंड एक्सरसाइज की पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें ब्रेन और हैंड दोनों की एक साथ ही वीडियो मैं बनाऊंगी। वो आपको ज़रूर देखनी है जब मैं बनाऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। वैसे आपको मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, क्योंकि सभी में बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, तो मैं वो चीज़ पर वीडियो लेके आऊँगी। आपको किस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, कोई भी मीडियम हो, आपको चारकोल मीडियम, पेंसिल मीडियम, सॉफ्ट पेस्टल, वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, किसी भी मीडियम में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेटर। यहाँ पे चलिए हमें बनानी है कुछ वार्म अप वाली एक्सरसाइजेस। वो कौन सी रहेंगी, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है, लेकिन मैं ड्राइंग करने से पहले जो वार्म अप अपने को करना है वो सारी एक्सरसाइजेज एक बार फिर से बता रही हूँ। कोई भी ड्राइंग आप करेंगे उससे पहले आपको वार्म अप करना है, ठीक है। इस तरीके से लाइंस खींचना है स्मूथ हैंड से एकदम, अपने को स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश करनी है। जो ये गैपिंग है, ये गैपिंग लगभग थोड़ा थोड़ा लगभग कुछ पास में ही रहना चाहिए, इस तरीके से। स्टार्टिंग में आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्केल रख के, मान लीजिए मैं स्केल रख रही हूँ, छोटा बड़ा कोई भी स्केल हो, अब वो स्केल का यूज़ स्टार्टिंग में कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको हैंड प्रैक्टिस की आदत बनेगी। तो आप इस तरीके से लूज पेंसिल पकड़ के इस तरीके से को इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। अब अपने को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इससे आपको इसकी हेल्प मिलेगी, इससे आपकी लाइंस सीधे आने के चांस ज़्यादा हैं। तो स्टार्टिंग में आप स्केल का यूज़ कर सकते हो।
बाद में आपको बिना स्केल का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर से लेके नीचे तक सेम प्रोसेस आप इसमें अपना सकते हो। इधर भी इस तरीके से पहले आप छोटी लाइन से स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट बड़ी लाइन नहीं बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी वार्म अप एक्सरसाइजेस रहेंगी। ठीक है, ये वाला जो एंगल रहता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, कठिन पड़ता है वो। इसको करने की प्रैक्टिस अच्छे से करना, जैसे आप कंफर्टेबल रहो हाथ रखने में वैसे आप कर सकते हो। इस तरीके से, ठीक है। ये वार्म अप करना है लाइंस का। तो इसी तरीके से आप सर्कल बनाते रहो इस तरीके से। पहले आपको धीरे धीरे बनाना है। जब आप धीरे धीरे एक ही लाइन के ऊपर आपको चलाना है, ये इस तरीके से करते रहोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसमें पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगी आपको, ठीक है। ये इसका एक पूरा डिटेलिंग में बहुत कई सारी एक्सरसाइजेज हैं तो करनी पड़ती हैं अपने हैंड को फ्री करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि मैं अपने हैंड को नीचे नहीं रखा है मैं इस तरीके से नहीं चला रही हूँ, मैं पूरा हैंड चला रही हूँ, ये पूरे पेपर को। इस तरीके से मैं कितना भी बड़ा एरिया कवर कर सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। बट आप अगर इस तरीके से आप तो बस इतना ही एरिया कवर कर सकते हो आप, बस इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे कवर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। इसके अलावा आप ओवल्स की प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, हर चीज़ में वो अपना वार्म अप करना है। बाकी इस तरीके से आपको फ्लावर बनाना है, 8 बनाना है आपको, 8। तो आप कैसे 8 बनाते हो, ये बनाते हो ना 8, तो इसी तरीके से आपको 8 बनाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मैं इधर करके बता देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई एक्सरसाइज। इसके अलावा आपको एस बनाना है, एस कर्व बनाने हैं ढेर सारे, नीचे से ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सारे एंगल से कर सकते हो आप। अब कुछ भी ऐसे खिंचे खिंचे कुछ भी कर सकते हो, खिचड़ी पकानी है आपको पूरी तरीके से, ठीक है। ये गेम है एक तरीके का, ठीक है। ये हो गया वार्म अप। इसके अलावा आप कुछ वेव्स बना सकते हो, जिगजैग बना सकते हो, ठीक। इस तरीके से आपको वार्म अप करना है 5 मिनट का। अपने हैंड को खूब सारा चलाना है, राउंड डाउन 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 लाइंस के साथ, कर्व्स के साथ, वोवल्स के साथ, ठीक है। जिससे उसकी आपको हैबिट पड़ सके इन सब चीज़ों की, क्योंकि इन्हीं कर्व्स को, यही आपका ABCD है। जो मैंने एक्सरसाइजेज बताई है यही आपकी ABCD है, ठीक है। और इन्हीं की प्रैक्टिस जब आप कर लोगे, जब ये चीज़ आपके हैबिट में अच्छे से आ जाएंगी, पूरी तरह परफेक्ट कर्व्स बनने लगेंगे, परफेक्ट लाइन, परफेक्ट सर्कल्स, परफेक्ट स्प्राइल वगैरह सब बनने लगेंगे, तो आपकी ड्राइंग्स में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। लेटर हम स्टार्ट करते हैं, लेटर D। इससे कौन कौन सी ड्राइंग बनेंगी देखते हैं। तो पहला मैं बना रही हूँ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना हो, पर जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लोग देखिए, और जिन्होंने सुना है वो भी देखिए किस तरीके से बनाना है D से, ठीक है। चाहे तो आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप पहले इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना लीजिए, फिर आप लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका D। नॉर्मल को भी आगे करना चाहे आगे कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम यहाँ कुछ इस तरीके से कर्व बनाएंगे,
बराबर में, मतलब एक जैसे ही रहने चाहिए मोस्टली। इनका जो गैपिंग है लगभग सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे हम बीच में इसके, यहाँ से हम देख लेंगे, इसी शेप में हम लेके जाएंगे जिस शेप में हमारा ये लाइंस है, कर्व, ठीक है। सॉरी, इस तरीके से आप पॉइंट पॉइंट करके बनाएंगे, जिससे आपके लिए भी आसानी रहेगी और आपके बच्चे को बनाने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो कि सोचे कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, पॉइंट पॉइंट करके बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों को आसान लगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए कठिन है होगा जिन लोगों को ड्राइंग नहीं आती है बनानी। तो जिन लोगों को आता है वो भी सीखें और जिन्हें नहीं आता है वो भी सीखें, ठीक है। उन लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही आसान ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। नॉर्मली कोई ये सब चीज़ें नहीं बताता है, डायरेक्ट सब लोग एप्पल बनाना, ये सब चीज़ें डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं। लेटर्स से मैं इसलिए सिखा रही हूँ आप लोगों को क्योंकि ये लेटर्स हर किसी को आते हैं बनाने, ठीक है। अब उन्हीं को आपको बड़े साइज में बनाना है। अब बड़े साइज में बनाने के लिए एकदम आपकी ड्राइंग तो इतनी परफेक्ट है नहीं, अब आप उनको बड़े साइज में अच्छे से कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप मैं पॉइंट पॉइंट इसलिए बताती हूँ ताकि आप ड्राइंग ठीक से बना सको, क्योंकि आप एक साथ अगर बनाएंगे तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा, उतना अच्छे से आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं पॉइंट पॉइंट करके बताती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो डायरेक्ट भी बना दूंगी, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं इस तरीके से पॉइंट पॉइंट बनाने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। अब मैं इन लाइंस को, पॉइंट्स को मिटा दूंगी, इरेज कर देती हूँ। ये बन गया हमारा छाता। अब इसमें आप अपने बच्चों को चाहे तो इस तरीके से लाइंस बनवा लीजिए, चाहे तो सर्कल्स बनवा लीजिए, कोई डिज़ाइन बनवानी है तो इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, जिगजैग बना सकते हैं, चेक बना सकते हैं, और चाहे तो आप सिंपल भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्लेन छोड़ के कलर करिए, और कलरफुल बनाना है तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें अलाउ हैं। चलिए, तो अभी ये हो गया हमारा अम्ब्रेला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में हम बनाएंगे फ्रूट बास्केट, ठीक है। उसके लिए आपको एक लाइन खींचनी है। अब ये मैं पॉइंट पॉइंट करके बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ये बन गया डी, इसको मैं फुल कर लूँगी। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको मिस्टेक लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, टेढ़ा लग रहा है कि कहाँ से टेढ़ा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी को इस तरीके से हम घुमा देंगे, तो आपको अपनी सारी मिस्टेक्स फाउंड आउट हो जाएंगी, कहाँ से लाइन दबी हुई है, कहाँ हमें उठानी है। और मुझे लगा यहाँ से हल्की सी पॉइंट में उठानी थी, तो मैंने उठा दी, मुझे उधर भी दिख रही थी तो मैंने, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने कॉपी को उल्टा किया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए। इस तरीके से ये हो गई, ठीक है। और ये हो गया। अब मैं यहाँ बना दूँ एक कर्व थोड़ा सा, क्योंकि हम एकदम सीधी नहीं रखेंगे, हल्का सा कर्व। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको कर्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें सिंपल वे में ही बताएंगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताई जाती है, ज़्यादा डिटेलिंग वो नहीं समझ पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको उनको एकदम सिंपल में ही बताना है। नॉर्मल बास्केट इस तरीके से बना दी, सिंपल है, कोई कर्व ऐड नहीं करेंगे उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा। ये बड़े बच्चों पे थोड़ा सा अलाउ होती है, जो चीज़ उन लोगों को समझ सकते हैं जो लोग, ठीक है। अब मैं इसमें बना दूंगी फ्रूट्स।
यहाँ आप वेजिटेबल भी बना सकते हो, फ्रूट्स भी बना सकते हो, ठीक है। या उसके साथ कुछ और ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कोई जैसे हम लोग मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें बना सकते हो। ये मैं बना रही हूँ बनाना। हमें हाफ में बनाना है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ, थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा ऊपर हो गया। क्योंकि टोकरी के अंदर रखा हुआ है। इस तरीके से एप्पल बना लीजिए, कुछ मैंगो वगैरह बना सकते हैं आप। तरीके से यहाँ पे कुछ चेरी वगैरह बना सकते हो आप, चीकू, चेरी, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ऑरेंज, और ये जगह को हम फिल कर देंगे। और इसके नीचे डायरेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं बनाएंगे, हल्का सा हम कर्वेट करेंगे इसमें, इस तरीके से। तो नीचे का बेस रहता है, और इसमें चाहो तो आप कोई डिज़ाइन बना सकते हो इस तरीके से। चाहे तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट बना दीजिए इस तरीके से, और चाहे तो आप चेक भी बना सकते हो, है ना, छोटा या बड़ा किसी भी तरह का आप चेक बना सकते हो इस तरीके से पूरी बास्केट में। तो अब मैं बनाती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट है एप्पल। तो मैं आपको दो तो बता चुकी हूँ, अब ये तीसरा है एप्पल। अब एप्पल कैसे बनाना है ध्यान से देखना। एप्पल सबने बनाया होगा, लेकिन जो आसान ट्रिक आज मैं बता रही हूँ, ये ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, आज मैं बता रही हूँ। इससे आसान आपको कुछ भी नहीं है। एप्पल को एक दो तरीके से आपको बताऊंगी, डी से भी बताऊंगी, बट एप्पल को दूसरे तरीके से भी एक और बता दूंगी मैं आपको। तो अपने बच्चे को आपको अगर बनवाना है तो आप इस तरीके से पॉइंट करके बताइए, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये लाइन खींचिए, नॉर्मल डी बनाइए, लेकिन डी में एक डिफरेंस देखना है आपको। डी को यहाँ से उठाते हुए लेके जाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम एरिया रखना है, ठीक है। इस तरीके से डी बनाना है, ये शेप में, जो थोड़ा सा हार्ट शेप रहता है उस टाइप की थोड़ा थोड़ा शेप आएगी इसमें, ठीक है। सेम अब इसका हम करेंगे, यहाँ हाफ पार्ट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी लाइन इधर खींची सेम लाइन ये खींच लीजिए इधर। आप एक अंदाज ले लीजिए, मुझे अंदाज है बट आपको नहीं होगा इतना अंदाज, तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, स्केल से मेजरमेंट लेके ये लाइन खींच सकते हो। अगर अंदाज है तो अच्छी बात है, आप बिना अंदाज के भी कर सकते हो। यहाँ से उठाएंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक है। ये एक हार्ट बन गया, तो आप हार्ट से भी एप्पल बना सकते हो। तो ये आइडिया एक और मिल गया आपको। यहाँ से थोड़ा कट किया ये अंदर की तरफ, और ये कट हमारा है ही, ये हो गया। यहाँ से बनाया, ये एप्पल पूरा शेप आ गया। अब मैं इसको पूरा आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये हो गया एप्पल, आसान था, इजी था। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इस तरह की और भी इजी टेक्निक्स मैं आपके लिए ला सकूं। क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स मैं लेके आने वाली हूं, तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो सारी टेक्निक्स और आपसे मिस ना हो।
चलिए ये हो गया। अब इन लाइंस को हम इरेज कर देंगे। तो कैसे बनाया मैंने दोबारा से बता देती हूँ कैसे बनाया था एप्पल। मैंने बनाया एक डी इस तरीके से, सेम इधर ये बनाया, ये शेप बनाई थी हमने, तो ये हार्ट जैसी शेप है। अब हम यहाँ कट मारेंगे, यहाँ कट मारा था मैंने एक, इसको यहाँ से ऊपर किया और ये यहाँ से इसको यहाँ से ऐड कर दिया। ये वाली शेप क्या है, ये ऐसे करके यूं करके ये वेव है, ठीक है, ये है वेव, ये नीचे का पोर्शन है। सेम ही नीचे इधर का ये ऊपर का भी पोर्शन बनाएंगे, ये नोक को छोड़ के यहाँ से कट मारेंगे। ये क्या है, ये है ये ऐसे करके ये, ठीक है। इसे मैं जोड़ दूंगी, गलत जगह बता दिया मैंने। ये वाली जो शेप है वो यूं करके और ये है इस तरीके से, ठीक है। और ये लाइन को हम इरेज कर देंगे। इसी तरीके से आप हाफ एप्पल भी बना सकते हो, ठीक है। अभी इसी का हाफ पार्ट यहाँ बीच में लाइन जैसे मैंने मिटाई नहीं, तो यहाँ पे ही आप सीड्स बना दो मान लो, तो ये आपका बन गया हाफ एप्पल, बन गया ना, इजी था। इसी तरीके से बना के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हाफ एप्पल बन गया, इसको मिटा दो तो ये आपका फुल एप्पल बन गया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर ना हो तो प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कहाँ समझ में नहीं आया है। आपको दोबारा बताना है तो मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया एप्पल। इसके अलावा एप्पल एक टेक्निक से और बनता है, और मैं आगे आपको बताऊंगी दूसरी वीडियोस में। एप्पल की एक अलग से दूसरी वीडियो में बनाऊंगी कि फ्रूट्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो वो मैं पूरा वीडियो लेकर आऊंगी एक। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छी इजी तरीके से न्यू इजी टेक्निक्स लेकर आती रहूंगी। एक और ज़रूरी बात, इरेजर जो पेंसिल के बारे में तो मैंने बता दिया, पेंसिल का तो ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इरेजर की थोड़ा सा। इरेजर जो आप लोग यूज़ करते हैं स्पेशली छोटे बच्चों के लिए नॉर्मल इरेजर यूज़ कर दी जाती है, तो वो आपके लिखने तक के लिए तो ठीक है, जो राइटिंग की बुक्स होती हैं उन तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप उनको ड्राइंग करवा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो आप प्लीज़ नॉर्मल इरेजर का यूज़ इस तरीके से मत कीजिए कि कोई भी इरेजर ला के आप उसे इरेज करने लग जाएँ। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए इरेजर का भी। जो नॉन डस्ट की इरेजर आती है उस इरेजर का यूज़ करिए। और ये तो छोटे बच्चों के लिए था कि आप उस तरह की इरेजर, थोड़ी सॉफ्ट इरेजर रहती है उसका यूज़ करिए। बट जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो भी इरेजर तो वही यूज़ करेंगे, लेकिन उनके लिए एक इरेजर के बारे में और मैं बताना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जो शेडिंग होती है, जो पेंसिल शेडिंग बच्चे जो करते हैं, उसके लिए जिस इरेज़र का यूज़ होता है उसका नाम नीडेड इरेज़र तो रहता है, जो नॉन डस्ट रहती है, जिसमें डस्ट नहीं होती है, वो इरेज करने के लिए नहीं आती है। वो आपकी जो शेडिंग आप लोग करते हैं उसको, उसकी जो डार्कनेस है उसको कम करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो आप लोग प्लीज़, अगर जिसको नहीं पता है तो मैं ये उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये वाली जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को। वो लोग नॉर्मल इरेज़र का यूज़ शेडिंग को डार्कनेस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, उस नॉर्मल इरेज़र का ही यूज़ कर लेते हैं, जबकि उसमें वो इरेज़र यूज़ नहीं होती है, उसके लिए दूसरी इरेज़र यूज होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके लिए इरेज़र का पूरा एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वाला, कि वो इरेज़र कैसी रहती है, कहाँ मिलेगी, किस तरह से वो वर्क करती है, मैं पूरा आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट करिए फटाफट, जिससे मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो कम से कम 50 से 100 कमेंट आप लोग करिए, मैं आपको वीडियो बना दूंगी, उसके बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। तो आज जो हमने सीखा, कैसा लगा आपको, वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलती हूँ फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं बताऊँगी आपको लेटर ई के बारे में। वो इस वीडियो आपसे स्किप ना हो, इसके लिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।